नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, राजस्थान का करंट अफेयर्स इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें लगभग 7-8 क्लास अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि जनवरी से मार्च 2022 तक क्या-क्या चीज़ें चर्चा में रहीं, जिनमें कि मुख्यतः हमने सबसे पहले पढ़ा कुछ खास योजनाएं, कुछ सरकारी कार्यक्रम, कुछ नीतियां जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहीं जनवरी से मार्च 2022 के दौरान, वो हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद फिर हमने पढ़ा कोई चर्चित व्यक्ति, कोई चर्चित स्थान या ऐसा कोई इवेंट जो इस दौरान मतलब जनवरी से मार्च 2022 के दौरान चर्चा में रहा, वो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद अगली क्लास में हमने पढ़ा था कुछ पुरस्कार जो कुछ खास लोगों को दिए गए, पुरस्कार, सम्मान या और कोई जो अलग-अलग तरह की किसी संस्था को कोई अवार्ड दिया गया, इस तरह की चीज़ें पढ़ी। और आज की इस क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है खेल और खिलाड़ी। तो जैसा कि मैंने सबसे पहली क्लास में कहा था कि खेल वाला चैप्टर करंट अफेयर्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी एग्जाम में अगर करंट अफेयर्स पूछा जाता है, राजस्थान के मैं एग्जाम की बात कर रहा हूँ, तो उसमें खेल से क्वेश्चन पूछा जाना लगभग निश्चित है, बल्कि एक से ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरएस का प्रीलिम्स अगर किसी आप लोगों ने दिया होगा 2021 वाला, तो उसमें भी लगभग 4 से 5 क्वेश्चन थे। और इस बार जैसा कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक राजस्थान में हुआ है, तो उससे पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए खेल वाला जो पोर्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस लिहाज से आज की क्लास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या है कि टोक्यो पैरालंपिक में कांस्य पदक विजेता रहे सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? क्या पूछा गया है कि सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध कौन से जिले से है? अच्छा, यहाँ एक सवाल ये उठता है कि स्पोर्ट्स वाले चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए और क्या क्या चीज़ें हैं जिनको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें क्या क्या पूछा जाता है? एक तो पूछा जाता है खेल और खेल से संबंधित खिलाड़ी। जैसा कि आरएस प्रीलिम्स में इस बार क्वेश्चन पूछा गया था, मैच द कॉलम में एक तरफ दिए गए थे खेल और एक तरफ दिए गए थे खिलाड़ियों के नाम, और ऑप्शन उनको मैच करने थे कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। दूसरी एक चीज पूछी जाती है जिला या स्थान, कि वो खिलाड़ी राजस्थान के कौन से जिले से है, क्योंकि हम राजस्थान के करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान के कौन से जिले से या कौन से स्थान से वो खिलाड़ी संबंधित है। तीसरी चीज पूछी जाती है अगर किसी खास इवेंट में उन्होंने भाग लिया है तो उन्होंने कौन सा उसमें पदक प्राप्त किया। ओलंपिक की बात होती है तो अगर गोल्ड मिला, सिल्वर मिला, ब्रॉन्ज मिला या कोई पदक नहीं मिला, इस तरह की कोई चीजें पूछी जाती हैं। फिर जो उनका खेल है उस खेल के कौन से इवेंट में या कौन सी कैटेगरी में वो भाग लेते हैं, कई बार एक कैटेगरी भी पूछी जाती है। इसके अलावा एक और चीज बचती है कि अवार्ड। अगर कोई बहुत फेमस खिलाड़ी है, ओलंपिक में गोल्ड जीते हैं, कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीते हैं, एशियन गेम में गोल्ड जीते हैं, तो उनको क्या क्या पुरस्कार मिले हैं, राज्य सरकार की तरफ से कौन से मिले हैं, भारत सरकार की तरफ से कौन से मिले हैं, और जो बहुत ही ज्यादा फेमस रहे खिलाड़ी हैं उनका स्कोर भी पूछा जाता है। जैसा कि इस बार फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम हुआ अभी अक्टूबर में, उसके फर्स्ट पेपर में पूछा गया अवनी लेखरा का जो अभी फ्रांस में आयोजित वर्ल्ड कप हुआ शूटिंग वाला, उसमें उनका स्कोर क्या था। तो जो ऐसे बहुत ज्यादा फेमस लोग रहे हैं जिन्होंने गोल्ड वगैरह जीता है अलग अलग इवेंट में, उनका स्कोर भी पूछे जाने की संभावना रहती है। तो कहने का मतलब स्पोर्ट्स वाले जो पोर्शन है उसमें क्वेश्चन में ये पैरामीटर बनते हैं। सामान्यतः क्वेश्चन में यही चीजें पूछी जाएंगी। अगर इजी क्वेश्चन होगा तब भी, थोड़ा सा मॉडरेट होगा, एवरेज क्वेश्चन होगा तब भी, और अगर बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन बिगड़ जाए, कि कहने का मतलब कि एग्जामिनर को आपको अगर फंसाना ही है, तब तो वो किसी भी पोर्शन से कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन सामान्यतः इन्हीं चीजों से या इन्हीं जानकारियों से हमारा काम चल जाएगा। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे कि सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध राजस्थान के किस जिले से है। तो पहले मैं इसका आंसर बता देता हूं, इसका आंसर है करौली। अब हम बाकी सारी चीजें देखते हैं कि हम बाकी सारी चीजें समझ पा रहे हैं या नहीं। जैसे खेल इनका कौन सा है, तो खेल तो यहाँ लिखा हुआ है, नहीं लिखा, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है सुंदर सिंह गुर्जर का खेल, तो मैं यहाँ खेल लिख देता हूं। सुंदर सिंह गुर्जर का खेल है पैरा जेवलिन थ्रो। कई बार क्वेश्चन में ही उनका खेल लिखा होता है, नहीं लिखा हुआ तो हम यहाँ लिख रहे हैं कौन से खेल से संबंधित है, तो पैरा जेवलिन थ्रो। दूसरी चीज पूछी खिलाड़ी, तो हमें पता ही चल गया इस खेल का या इस खिलाड़ी का कौन से खेल से संबंधित है। जिला पूछा ही गया तो करौली है। इवेंट मतलब ये कौन सी कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया इन्होंने, तो वो कैटेगरी है F46। इसके बाद पूछा जा सकता है कि पदक, तो क्वेश्चन में दिया गया है पदक इन्होंने कौन सा जीता, तो इन्होंने कांस्य पदक जीता। अवार्ड इनको कौन सा मिला है, कोई और अवार्ड इनको मिला है क्या, तो हाँ, इनको एक अवार्ड भी मिला है खेल के संदर्भ में, और वो कौन सा अवार्ड है, भारत सरकार की तरफ से दिए जाने वाला अर्जुन अवार्ड।
अर्जुन अवार्ड 2019 का इन्हें प्रदान किया गया। तो एक चीज ये भी पूछी जा सकती है। इसके अलावा पदक पता ही है, और स्कोर इनका क्या रहा, मतलब इन्होंने कितनी दूर तक भाला फेंका, तो वो स्कोर है 64.01 इतना मीटर। कहने का मतलब इस क्वेश्चन में से या एक पर्टिकुलर खिलाड़ी को लेकर ये ही सारी चीजें पूछे जाने की संभावना है। खेल कौन सा है, कैटेगरी कौन सी, इवेंट कौन सा है, पुरस्कार उनको कौन से मिले हैं, और एक स्कोर कितना रहा। स्कोर उनके ही पूछे जाने की संभावना होती है जो व्यक्तिगत स्पर्धा रही है। अब जैसे भाला फेंक में स्कोर पूछा जा सकता है, और इन्होंने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, पैरालंपिक में, इसलिए इनके पूछे जाने की संभावना बनती है। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेता रहे कृष्णा नागर ने कौन सी स्पर्धा में यह उपलब्धि हासिल की। तो कुछ जानकारी तो हमें दी गई है क्वेश्चन में ही। पहली बात तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, नाम क्या है, कृष्णा नागर, कौन से टूर्नामेंट में, तो टोक्यो पैरालंपिक में। अब यहां हमसे पूछा गया है कि स्पर्धा कौन सी है। तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, खेल और खिलाड़ी, अगर हमें इतनी भी जानकारी है तो स्पोर्ट्स के बहुत सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है पैरा बैडमिंटन। अब जो बाकी हमारी चीजें हैं, जैसे ये कहां से संबंधित हैं, तो राजस्थान में ये जयपुर से संबंधित है। पहले वाले क्वेश्चन में पूछा ही ये गया था कि सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध कहां से है, तो उसका आंसर था करौली। अब इसमें ये नहीं पूछा गया है, तो ये जानकारी हम लिख देते हैं कहां से संबंधित है इनका, तो जयपुर से ये संबंधित है। कौन सी स्पर्धा में उपलब्धि हासिल की, तो पैरा बैडमिंटन में इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। इसके अलावा क्या इनको कोई अवार्ड मिला है, तो हाँ, इनको एक अवार्ड कौन सा मिला, तो भारत में जो खेल का सबसे बड़ा अवार्ड है, कौन सा, खेल रत्न अवार्ड, जिसका पूरा नाम क्या है, इस अवार्ड का पूरा नाम कर दिया गया चेंज करके 2021 में क्या कर दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जिसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी प्रदान किया गया, कौन से साल में, 2021 वाला। इनके साथ साथ एक और खिलाड़ी हैं जिनको यही अवार्ड दिया गया, राजस्थान से संबंधित है, उनका क्या नाम है वो आप मुझे कमेंट्स में बताएं। एक खिलाड़ी तो ये हो गए कृष्णा नागर, जिन्होंने गोल्ड जीता, और इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 प्रदान किया गया। और इनकी कैटेगरी क्या है, तो इनकी कैटेगरी थी SH6। तो हुई बात क्लियर, क्या क्या चीज पूछी जा सकती है, कैटेगरी वो हमने लिख दी, स्थान तो जयपुर से संबंधित है, कौन सा अवार्ड इनको मिला, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ कि दुबई में आयोजित वर्ल्ड पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है। चैंपियनशिप का नाम क्या है, वर्ल्ड पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप। तो इससे हमें दो चीजें पता चल गई, एक तो ये तीरंदाजी स्पोर्ट्स है, और दूसरा ये टूर्नामेंट ओलंपिक या पैरालंपिक नहीं है, ये कौन सा है, वर्ल्ड पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप। और इनको मेडल कौन सा मिला, तो रजत पदक। आपको केवल क्वेश्चन के ऑप्शन याद नहीं रखने, आप क्वेश्चन भी ढंग से याद रखना है, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में यहां से आपको जानकारी पूछी जाए। तो ऑप्शन क्या क्या है आपके, अर्जुन लाल जाट, संदीप चौधरी, दिव्यांश सिंह पवार या श्याम सुंदर स्वामी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है श्याम सुंदर स्वामी। अब वही सारी चीजें हम यहाँ भी डिस्कस करेंगे। जैसे श्याम सुंदर स्वामी जो है, ये कौन सी जगह से संबंधित है, तो इनका संबंध है बीकानेर। बाकी के जो ऑप्शन में कौन कौन लोग हैं, जैसे अर्जुन लाल जाट। अच्छा, एक और खास बात, जितने भी इस ऑप्शन में जो लोग हैं, इन सभी ने टोक्यो ओलंपिक या टोक्यो पैरालंपिक जो 2020 का इवेंट था, लेकिन हुआ कोरोना की वजह से 2021 में, उसमें इन सभी ने भाग लिया। इसके अलावा भी और दो लोग कौन कौन रह गए इधर, तो एक तो है भावना जाट और एक अपूर्वी चंदेला। ये वो लोग हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट तो किया, लेकिन ओलंपिक में इनको मेडल नहीं मिल पाया। और ओलंपिक में जिनको मेडल मिला राजस्थान के ऐसे कितने लोग थे, तो 4 थे। कौन कौन, अवनी लेखरा, गोल्ड मिला इनको, गोल्ड के साथ ब्रॉन्ज भी मिला। दूसरा जो हमने अभी पहले क्वेश्चन में पढ़ा था, वो कौन थे, कृष्णा नागर, इनको भी गोल्ड मिला पैरा बैडमिंटन में। तीसरे जो खिलाड़ी हैं जिनको मिला सिल्वर, वो कौन है, देवेंद्र झाझड़िया। और चौथे जिनको ब्रॉन्ज मिला, वो कौन है, सुंदर सिंह गुर्जर। तो इस तरह से कुल कितने खिलाड़ी हो गए, 10। 4 तो ये जिन्होंने कोई ना कोई मेडल प्राप्त किया,
6 ये हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, लेकिन दुर्भाग्य से मेडल इनको नहीं मिल पाया। तो ये सभी खिलाड़ी राजस्थान से संबंधित हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में या पैरालंपिक में, मतलब दोनों इवेंट्स में से किसी ना किसी में पार्टिसिपेट किया और कुछ ना कुछ वहां से जीत के लाए। तो ये चारों जीत के लाए, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। किसका किस खेल से संबंधित है ये और देख लेते हैं। तो जैसे अर्जुन लाल जाट जो है वो क्या है, रोवर। रोवर क्या होता है, एक तरह से आप समझ सकते हैं सामान्य भाषा में नौकायन, नौका दौड़ प्रतियोगिता। तो अर्जुन लाल जाट उससे संबंधित है। कहां से संबंधित है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है, तो ये जयपुर जिले से ही संबंधित है। दूसरे हैं संदीप चौधरी। संदीप चौधरी कहां से हैं, तो ये है झुंझुनू। और इनका खेल कौन सा है, इनका खेल है जेवलिन थ्रो, मतलब भाला फेंक। तीसरे खिलाड़ी हैं दिव्यांश सिंह पंवार। ये कहां से संबंधित हैं, तो ये भी जयपुर से संबंधित हैं। और इनका खेल कौन सा है, तो वो है शूटिंग। शूटिंग में भी कौन सी कैटेगरी इनकी, 10 मीटर एयर राइफल। क्लियर हुई बात। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या था, श्याम सुंदर स्वामी, जो कि कहां से संबंधित हैं, बीकानेर से। और इन्होंने क्या जीता, दुबई में आयोजित वर्ल्ड पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। इसके अलावा ये वो 10 खिलाड़ी हैं जिन्होंने, राजस्थान से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक या पैरालंपिक में भाग लिया और उसमें या तो मेडल जीता या फिर केवल उन्होंने पार्टिसिपेट किया। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक की प्रतिभागी भावना जाट का संबंध किस खेल से है। तो अभी हमने जैसे तो पढ़ा ही था कि अब जो प्रतिभागी हैं उनमें इनका नाम था भावना जाट, अपूर्वी चंदेला भी है, बाकी के 4 ये हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इनका संबंध कौन से खेल से है, शूटिंग, रेस वॉक, बैडमिंटन या हॉकी। क्या है इसका आंसर, इसका आंसर है रेस वॉक। अभी रेस वॉक मतलब जो तेज चाल होती है और कितने किलोमीटर की, तो इनका जो इवेंट था, मतलब इनकी जो कैटेगरी थी वो क्या थी, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर रेस वॉक। इस कैटेगरी से ये संबंधित है कौन, भावना जाट। बैडमिंटन का, पैरा बैडमिंटन वाला भी हमने पढ़ाई, जिसमें किन्होंने गोल्ड मेडल जीता, वो थे कृष्णा नागर। रेस वॉक में जीता किसने, भावना जाट ने। और शूटिंग के जो खिलाड़ी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उनका नाम क्या था, दिव्यांश सिंह पंवार। और हॉकी में अभी आने वाला जो आगे है क्वेश्चन उसमें हम देखेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वही हॉकी से संबंधित है कि भारतीय महिला हॉकी टीम के सदस्य जिन्हें द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, उनका नाम क्या है, सविता पूनिया, रानी रामपाल, वंदना कटारिया या शगुन चौधरी। तो जैसा कि आपको पता होगा, अगर आपने ओलंपिक के दौरान जो इंडियन वुमेन हॉकी टीम थी उसका अगर मैच देखा हो तो काफी अच्छा मैच हुआ था। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब मैच हुआ था, कब, ओलंपिक में, ये भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वार्टर फाइनल था। इस मैच में सविता पूनिया ने 7 गोल रोके, इसीलिए इनको कहा गया क्या, द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। 7 गोल इन्होंने रोके, मतलब डिफेंड किया। इससे आपको क्या पता चलता है कि ये खेल में मतलब क्या है, हॉकी में ये है गोलकीपर। तो ओलंपिक के दौरान ये गोलकीपर थी, तब कैप्टन कौन थे, तब कैप्टन थी रानी रामपाल। अब वर्तमान में सविता पूनिया ही ये गोलकीपर भी है और वर्तमान जो हॉकी टीम है, महिला हॉकी टीम, उसकी कप्तान भी है। तो कप्तान भी है। ये कहाँ की रहने वाली हैं, तो वर्तमान में ये हरियाणा में सिरसा जो जगह है वहां रहती है और हरियाणा की तरफ से ये इंडियन टीम में शामिल है। लेकिन इनका जो नेटिव प्लेस है, मतलब इनका जो पैतृक गांव है, वो कहाँ है, वो है हनुमानगढ़ में। इसलिए इनका जो राजस्थान से, इनको कहा जाता है राजस्थान मूल की ये खिलाड़ी हैं, वर्तमान में ये हरियाणा में रह रही हैं, सिरसा में। तो हनुमानगढ़ से ये संबंधित हैं। वर्तमान में गोलकीपर भी हैं, कप्तान भी हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने 7 गोल रोके थे भारतीय टीम के लिए। और यहाँ भारतीय टीम इस इवेंट में 4थे स्थान पर रही थी, मतलब ब्रॉन्ज मेडल लेने से मामूली अंतर से चूक गई थी, सेमीफाइनल में पहुंची थी। और ऐसा पहली बार हुआ था जब भारतीय महिला हॉकी टीम ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंची थी। ये इवेंट जीता किसने था, मतलब गोल्ड किसने जीता था, तो नीदरलैंड ने गोल्ड जीता। सेमीफाइनल में भारत की टीम किससे हारी थी, तो भारत की टीम हारी थी अर्जेंटीना से। तो अर्जेंटीना ने सिल्वर जीता था। और जब अर्जेंटीना से हारी भारत की टीम, तो ब्रॉन्ज मेडल के लिए भारत का ब्रिटेन से एक और मुकाबला हुआ था। ब्रिटेन को किसने, नीदरलैंड ने हराया था। तो ब्रिटेन और भारत का मुकाबला हुआ था, उसमें भारत की टीम हारी, तो ब्रिटेन को मिला था ब्रॉन्ज
और चौथे नंबर पर रहा था भारत। भारत की महिला हॉकी टीम पहली बार ऐसा करने में सक्षम हुई कि ओलंपिक के सेमीफाइनल में उन्होंने जगह बनाई और बहुत ही क्लोज मार्जिन से वो ब्रॉन्ज मेडल से चूक गए। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, रवि बिश्नोई जिन्हें भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल किया गया का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो जैसा शुरू में ही मैंने कहा था, या तो खिलाड़ी का जिला पूछा जाएगा, या उनकी प्रतियोगिता, या कौन से इवेंट में वो पार्टिसिपेट करते हैं, या उनको कोई खास अवार्ड मिला हो। यही सारी चीजें हैं जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो रवि बिश्नोई का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो इसका आंसर है क्या? जोधपुर। कौन है रवि बिश्नोई, मतलब कौन से खिलाड़ी हैं? तो भारतीय क्रिकेट टीम में खिलाड़ी हैं। और क्या है इनका रोल? तो ये बॉलर हैं और लेग स्पिनर है। कब इनको शामिल किया गया? तो इनको शामिल किया गया था वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो टीम थी भारत की, वेस्ट इंडीज, इसके खिलाफ कब? फरवरी 2022 में। तो फरवरी 2022 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो T20 टीम थी उसमें रवि बिश्नोई को शामिल किया गया था। पहली बार तब ये आए थे इंडियन क्रिकेट टीम में। इससे पहले जो अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था, अंडर 19 वर्ल्ड कप, उसमें भी ये शामिल थे। और उस इवेंट में, मतलब अंडर 19 वर्ल्ड कप जो 2020 में हुआ था, उसमें ये सर्वाधिक विकेट लेने वाले बॉलर बने, सर्वाधिक विकेट किसने लिए? रवि बिश्नोई ने। इसके अलावा ये आईपीएल में भी खेलते हैं। आईपीएल में कौन सी टीम की तरफ से खेलते हैं? तो पहले खेलते थे ये किंग्स 11 पंजाब जो है, और इस बार इनको किसमें शामिल किया गया? तो लखनऊ सुपर जायंट्स, जो एक नई टीम थी इस बार, लखनऊ सुपर जायंट्स। इस बार इनको इस टीम में शामिल किया गया। तो मतलब आईपीएल में भी ये दो टीम की तरफ से खेल चुके हैं, किंग्स 11 पंजाब और लखनऊ सुपर जायंट्स। सर्वाधिक विकेट इन्होंने लिए कब? अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020 में। और ये लेग स्पिनर की भूमिका में टीम में शामिल किए गए थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 मैच जो फरवरी 2020 में प्रतियोगिता हुई। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दिव्यांश सिंह पवार का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो इस क्वेश्चन को तो एक बार हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इसी आज की क्लास में, दूसरे ऑप्शन में जब मैं डिस्कस कर रहा था। तो इनका संबंध क्या है? शूटिंग से इनका संबंधित है। और कहाँ के रहने वाले हैं ये? तो ये जयपुर से संबंधित हैं। शूटिंग में भी कौन सी? तो ये 10 मीटर एयर राइफल, 10 मीटर एयर राइफल ये शूटिंग से संबंधित हैं। और इन्होंने इस बार राजस्थान की तरफ से, मतलब राजस्थान की खिलाड़ी हैं, तो राजस्थान जयपुर में रहने वाले हैं, और इन्होंने ओलंपिक में भाग भी लिया, टोक्यो ओलंपिक में। ये हुआ इसका आंसर। कौन सा खेल है इनका? शूटिंग। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अपनी लेख राने, अच्छा आज के क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और स्पोर्ट्स इसीलिए ज़्यादा इजी है कि यहाँ सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100% गारंटी के साथ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्पोर्ट्स वाली चीज़ आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है, आपको केवल यही याद रखना है। अगर आप एक नज़र में ये भी याद रख लेंगे कौन सा खेल है और कौन सा खिलाड़ी है, तो भी आपका आधे से ज़्यादा काम हो जाएगा। फिर इसके अलावा आप ये याद रख लेंगे कौन से इवेंट में कोई मेडल जीता है या नहीं, और तीसरी चीज़ केवल ये याद रख लें कि कौन कौन से जिले से संबंधित है। तो लगभग 70 से 75% संभावना है आपके क्वेश्चन सही होने की। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो क्वेश्चन अगर टफ किया जाएगा तो एक आध चीज़ें हर बार टेढ़ी मेढ़ी पूछी जाती हैं, उनके लिए आप ज़्यादा परेशान ना भी हो तो भी कोई काम चल जाएगा। लेकिन इतनी बेसिक सी, केवल खेल कौन सा है, खिलाड़ी कौन सा है, पदक कौन सा जीता, या जैसे ओलंपिक में इस बार ओलंपिक से संबंधित एक चीज और पूछी गई थी किसमें, आरएस प्रीलिम्स में, कि जो पैरा ओलंपिक खत्म हुआ था उसमें ध्वजवाहक कौन था भारत का। तो ऐसा अगर कोई बड़ा इवेंट है, जैसे इस बार बड़ा इवेंट क्या है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक, तो उस पर भी हम आएंगे, तब उस चीज को भी डिस्कस करेंगे। वो अगस्त में शुरू हुआ था, तो जब हम अगस्त तक आएंगे, अभी हम जनवरी से मार्च वाला पढ़ रहे हैं, ये जब कंप्लीट हो जाएगा फिर अप्रैल से जून वाला, तो जैसे अगस्त में आएंगे तब वो इवेंट भी काफी इंपॉर्टेंट है इस बार। और राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है, वहां भी आपको ये याद रखना है, जैसे थीम सॉन्ग क्या है, मस्कट क्या है, शुरू कहाँ से हुआ, कौन से गांव से हुआ, ध्वजवाहक कौन था, तो ये या विजेता कौन था, उप विजेता कौन था, सबसे ज्यादा गोल्ड किसने जीते, ये क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो हम उस पर आएंगे कुछ टाइम बाद। और अगर आपको अभी उन चीजों को देखना है तो हम सुजस वाली जो क्लास है उसमें उनको लगातार डिस्कस कर ही रहे हैं। अब आते हैं वापस हमारे क्वेश्चन पे कि आपने लेख रहा ने टोक्यो पैरालंपिक में किन प्रतियोगिताओं में क्रमशः स्वर्ण और कांस्य पदक प्राप्त किए।
दो चीजें। तो इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में 2 मेडल जीते, गोल्ड भी जीता और ब्रॉन्ज भी जीता। अब यहाँ पूछा यह गया है कौन सी प्रतियोगिता में गोल्ड जीता और कौन सी कैटेगरी में ब्रॉन्ज जीता। अवनी लेखरा के ऊपर ही अभी अभी क्वेश्चन पूछा गया था, जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था 11 अक्टूबर को जो हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो फ्रांस में आयोजित वर्ल्ड कप हुआ था पैरा ओलंपिक वाला, जो पैरा एथलीट हैं उनका शूटिंग का जो वर्ल्ड कप था उसमें इनका स्कोर क्या था और कौन सी कैटेगरी में स्कोर पूछा गया था, 50 मीटर एयर राइफल में। तो अवनी लेखरा के ऊपर काफी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इनकी हमें जो माइनर सी चीजें हैं वो भी याद रखनी पड़ेंगी। ऐसे केवल 2-3 ही प्लेयर हैं जिन्होंने अलग अलग इवेंट्स में बहुत सारे मेडल जीते हैं, बहुत सारे पुरस्कार जीते हैं, तो उनकी आपको थोड़ी सी ज्यादा स्टडी करनी पड़ेगी। अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो यही इसका आंसर है, बी ऑप्शन। क्या है, 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग पोजिशन और 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजिशन। यहाँ याद रखने वाली बात केवल ये है, 10 और 50 तो आपको याद रह जाएगा, लेकिन दोनों ही राइफल वाली ही इवेंट हैं। मतलब दोनों में से कोई ऐसा नहीं है कि पिस्टल वाली कोई इवेंट नहीं थी या रैपिड फायर वाली कोई इवेंट नहीं थी, दोनों ही राइफल वाली इवेंट हैं। इसी कैटेगरी में ये खेलती हैं और इनकी कैटेगरी का नाम क्या है जिसमें ये पार्टिसिपेट करती हैं, वो है SH1 या SH01 या SH1। SH1 इनकी कैटेगरी है जिसमें 10 मीटर राइफल में इन्होंने गोल्ड जीता टोक्यो पैरालंपिक में और 50 मीटर राइफल में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता। अब ये तो बात हुई टोक्यो पैरालंपिक की। टोक्यो पैरालंपिक में इनका स्कोर क्या था, तो 10 मीटर एयर राइफल में इनका स्कोर था 249.6 और इधर जो 50 मीटर एयर राइफल पोजीशन थी टोक्यो पैरालंपिक में, उसमें इनका स्कोर क्या था, 445.9। चूंकि स्कोर पूछा गया है किसमें, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में, इसलिए मैं स्कोर लिख रहा हूं। और स्कोर पूछा गया था टोक्यो पैरालंपिक का नहीं, बल्कि अभी जो फ्रांस में आयोजित वर्ल्ड कप हुआ था पैरा एथलीट्स का, जिसमें कि निशानेबाजी में इनका स्कोर पूछा गया था। तो जो फ्रांस में आयोजित हुआ इवेंट, उसमें 10 मीटर में इनका स्कोर क्या था, तो 250.6। मतलब जो टोक्यो में हुआ उससे केवल 1 पॉइंट ज्यादा था इनका, कहाँ, जो फ्रांस में हुआ। और इसी में जो 50 मीटर वाला इवेंट था फ्रांस में, इनका स्कोर क्या था, वो था 458.3। और ये चीज, ये वाली पूछी गई थी किसमें, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में, जो कब हुआ था, 11 अक्टूबर। ये स्कोर पूछा गया था कि 50 मीटर वाले जो इनकी कैटेगरी गेम की, उसमें स्कोर किया था। तो फ्रांस में जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें तो स्कोर था इनका 458.3, लेकिन टोक्यो पैरालंपिक में इसी सेम कैटेगरी में स्कोर किया था 445। मतलब यहाँ से स्कोर बढ़ा, तो यहाँ इन्होंने जीता था, यहाँ जीता था गोल्ड, लेकिन यहाँ जब पैरालंपिक में 50 मीटर वाले में इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज। देख रहे हैं आप, स्कोर बढ़ा है, तो यहाँ मिला इनको गोल्ड। और यहाँ इन्होंने दोनों में, यहाँ भी गोल्ड मिला इनको 10 मीटर में और यहाँ भी गोल्ड मिला। आपने लेख रहा के बारे में ये चीज तो हमने जान ली। इसके अलावा जब मैंने शुरू में एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कृष्णा नागर वाला, उनको क्या मिला है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो उन्हीं के साथ साथ किनको भी मिला है, तो इनको भी मिला है, अवनी लेखरा को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। कौन सा, 2021 वाला। इस अवार्ड का नाम चेंज किया गया, पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। भारत सरकार का खेलों के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड है ये। अब इसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। 2021 वाला इनको मिला राजस्थान में। और किनको मिला, कृष्णा नागर को। कृष्णा नागर कौन से खेल से संबंधित है, पैरा बैडमिंटन। ये किससे संबंधित है, तो ये शूटिंग प्रतियोगिता से संबंधित है। ये कहाँ की रहने वाली है, कहाँ से संबंधित है, ये राजस्थान में जयपुर से संबंधित है। इसके अलावा एक और बात हमने 2-3 क्लास पहले डिस्कस की थी, इनको एक और पुरस्कार मिला है, पद्म पुरस्कार। कौन सा मिला इनको, तो इनको पद्मश्री भी मिला है। कौन सा, पद्मश्री 2022। इनके अलावा 2 और लोग हैं राजस्थान के जिनको पद्मश्री मिला। कौन कौन है वो, चंद्र प्रकाश द्विवेदी और रामदयाल शर्मा। और पद्म भूषण किन 2 लोगों को मिला था, तो राजीव महर्षि जो रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, और उनके अलावा देवेंद्र झाझड़िया जो कि खेल से संबंधित है। तो पद्मश्री भी मिला इनको, जयपुर से संबंधित है। खेल रत्न भी मिला इनको 2021 वाला। कैटेगरी के स्कोर भी मैंने लिख दिए, साथ ही इनकी कैटेगरी भी लिख दी SH1। अब अवनी लेखरा के डिटेल में और क्या पूछा जा सकता है, हो सकता है इनके कोच का भी नाम पूछा जाए। तो इनके 2 कोच हैं जिनके आपको नाम याद रखने हैं। एक है चंद्रशेखर जो शुरुआत में इनके कोच थे, और बाद में अभी इनके कोच कौन है, राकेश
मानपत। चंद्रशेखर और राकेश मानपत, नाम भी लगभग एक जैसे हैं। एक जैसे कैसे? चंद्रमा का ही पर्यायवाची होता है राकेश, तो चंद्रशेखर राकेश मानपत, ये दोनों इनके कोच हैं। तो ये जानकारी हुई अपनी लेखरा के बारे में, सारी कंप्लीट सी चीजें लगभग हो गई, जिसमें हमने सारी चीजें देख ली। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तुर्की के इस्तांबुल में आयोजित एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक जीतने वाले गौरव साहू, एक तो ये याद रखना है गौरव साहू कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। यह उपलब्धि उन्होंने किस वर्ग में हासिल की? तो इन्होंने दरअसल इस इवेंट में कुल 3 स्वर्ण पदक जीते थे, कुल 3 स्वर्ण जीते थे। कहाँ के रहने वाले हैं? तो राजस्थान में, ये उदयपुर से संबंधित है। और इन्होंने 53 किलोग्राम जूनियर भार वर्ग में क्या उपलब्धि हासिल की? गोल्ड मेडल जीता। और कुल कितना इन्होंने वजन उठाया? तो 362.5 किलोग्राम वेट इन्होंने उठाया और हासिल किया क्या? गोल्ड, उदयपुर से संबंधित है। अब चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक या पैरालंपिक का प्रतिभागी नहीं था? तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इस क्वेश्चन को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। राजस्थान से कुल हमने कितने खिलाड़ी देखे जो प्रतिभागी थे या उन्होंने कुछ अवार्ड जीता था? तो 10 खिलाड़ी थे। 4 थे जिन्होंने अवार्ड जीता, अवार्ड मेरे कहने का मतलब पदक जीता। तो कौन कौन थे जिन्होंने पदक जीता? स्वर्ण जीता 2 लोगों ने, अवनी लेखरा ने, और अवनी लेखरा के साथ कृष्णा नागर ने। रजत जीता देवेंद्र झाझड़िया ने, और ब्रॉन्ज जीता किसने? सुंदर सिंह गुर्जर ने, और साथ के साथ अवनी लेखरा ने भी ब्रॉन्ज जीता। तो 4 तो ये थे। उसके अलावा 6 और खिलाड़ी थे, जिसमें से दिव्यांश सिंह पवार ये भी शामिल थे, संदीप चौधरी ये भी शामिल थे, अर्जुन लाल जाट ये भी शामिल थे। तो कौन बचा? जो इसका आंसर है वो है रजत चौहान। तो ये किससे संबंधित है? ये है नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी। तो जो तीरंदाजी की प्रतियोगिता थी नेशनल लेवल की, उसमें ये शामिल हुए थे। और ये प्रतियोगिता कहाँ हुई? ये हुई थी हैदराबाद में। जिसकी जो कंपाउंड प्रतियोगिता थी, कंपाउंड स्पर्धा, उसमें इन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया, जीते ये। और प्रथम हासिल किया किसको हरा के? तो महाराष्ट्र के प्रथमेश को ही हरा के इन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया। ये प्रथमेश कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। कंपाउंड स्पर्धा इन्होंने जीती अपने नाम की। तो ये हुए आज के क्वेश्चन, जिसमें उन्होंने क्या क्या पढ़ा? ज़्यादातर यही पढ़ा है कौन सा खेल है और कौन सा खिलाड़ी उससे संबंधित है, और राजस्थान के कौन से स्थान से या कौन से जिले से उनका संबंध है, ये सारी चीज़ें थी। अब एक बार जैसा हमारा पैटर्न है, पुरानी क्लास हम रिवाइज करते हैं, तो देख लेते हैं पुराने क्वेश्चन। पुरानी क्लास मतलब लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी दीपावली से पहले, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। उस दिन पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस जिले को उसके अभियान सिलिकोसिस केयर के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड प्रदान किया गया? तो मैंने बताया था ये जिला कौन सा है? नागौर। सिलिकोसिस केयर के साथ नागौर में एक और अभियान चलाया जिसका नाम था अभियान प्रकाश, जो L&T कंपनी के सहयोग से चलाया गया। शिक्षा से ये अभियान संबंधित है, जिसमें स्कूल जाने वाले बच्चे या स्कूल जो नहीं जा पाते हैं, वंचित जो बच्चे हैं, उनको जो अध्ययन सामग्री है या बैग है या बोतल है या टिफिन है, ऐसी चीज़ें ये कंपनी वितरित करेगी। और नागौर का जो स्थानीय प्रशासन है वो उनके स्कूल में एडमिशन के लिए मदद करेगा। ये जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड था ये इस बार 24वां था। ऐसा ही जो राजस्थान ई गवर्नेंस अवार्ड था वो मिला डॉक्टर ओम प्रकाश को। इन्होंने राजस्थान या राज किसान साथी पोर्टल के साथ साथ 8 और एप्लीकेशन 8 ऐप डेवलप की, इसलिए इनको मिला राजस्थान ई गवर्नेंस अवार्ड। और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड मिला नागौर जिले को। सिलिकोसिस के बारे में हमने छोटी सी बातें की थी कि अगर सिलिकोसिस से पीड़ित व्यक्ति है तो 3 लाख रुपए उसको आर्थिक मदद दी जाएगी, मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए, और अंतिम संस्कार के लिए सरकार 10,000 रुपए देगी। तो कल की जो सुजस की क्लास हुई थी उसमें अभी सिलिकोसिस नीति को मैंने डिटेल में बताया है, तो आप एक बार वहां से भी देख सकते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में कि नैनो इनोवेशन अवार्ड 2022 के लिए इनमें से किसे चुना गया है? सिद्धार्थ जोशी, ओम प्रकाश, रमेश रालिया या निरूपेश सिंह। तो नैनो इनोवेशन अवार्ड मिला किसको? रमेश रालिया को। किस काम के लिए? तो नैनो यूरिया को तरल फॉर्म में इन्होंने डेवलप किया इफ्को गांधीनगर के साथ मिलकर। ये जोधपुर के रहने वाले हैं। सिद्धार्थ जोशी राष्ट्रीय युवा संसद में इन्होंने 2nd रैंक प्राप्त की और ये डूंगरपुर के रहने वाले हैं। ओम प्रकाश को जैसे अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, उनको क्या मिला था? जो राजस्थान ई गवर्नेंस अवार्ड है वो, ये यहाँ इनको नहीं है। ये किसके लिए है? ये निरूपेश सिंह जो झुंझुनू के हैं, जिन्होंने गणतंत्र दिवस परेड का इस बार नेतृत्व किया, और ऐसा इन्होंने दूसरी बार किया। पहली बार कब किया था? तो 2018 में। अगला क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से किसे कोविड टीकाकरण कार्य में उत्कृष्ट योगदान देने के कारण केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा उत्कृष्ट स्वास्थ्य कार्यकर्ता सम्मान प्रदान किया गया? तो ये कौन थी? सुनीता महिया। और इनके साथ साथ कौन थी? कौशल्या।
इन्होंने टीकाकरण का काम ज़्यादा से ज़्यादा किया। ये दोनों नर्सिंग स्टाफ में है, एएनएम है। तो ये कहाँ है? ये सांगानेर जयपुर में है कौशल्या। और सुनीता महिया कहाँ? ये मकराना नागौर में है। गीता सामोता के बारे में पढ़ा था, ये सीआईएसएफ में एसआई है। साथ के साथ ये क्या है? पर्वतारोही हैं। इन्होंने अभी अभी जो ऑस्ट्रेलिया की एक चोटी है माउंट कोसियुस्को सबसे ऊंची, उसको फतेह किया। उसके अलावा सबसे पहले 2 चोटियां लगातार फतेह करने वाली पहली भारतीय हैं। गौरी माहेश्वरी, इनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया 2022 वाला। कौन सी कैटेगरी में? कला व संस्कृति में। और आनंद को 2021 वाला पुरस्कार दिया गया शैक्षिक कैटेगरी में। और मुकुल चौधरी, ये आईपीएस ऑफिसर पंकज चौधरी की वाइफ है, जिन्होंने इस मतलब मुद्दे पर पीआईएल लगाई थी कि जो गटर में उतर के कर्मचारी गटर को साफ करते हैं वो प्रथा बंद होनी चाहिए। तो हाई कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और उसके बाद इनको इस चीज में अवार्ड भी मिला 2020 में। अगला क्वेश्चन क्या था कि वर्ष 2022 का हसरत जयपुरी अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन इन सिनेमा किसे प्रदान किया गया? तो इसका आंसर था सईद कादरी, जिनको राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 8वां जो था रिफ, उसमें यह अवार्ड प्रदान किया गया। इसके अलावा जो 2 ऑप्शन है, चंद्रप्रकाश द्विवेदी और रामदयाल शर्मा, इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। आज की क्लास में शुरू में भी मैंने ये बात की थी, अवनी लेखरा के साथ इन दोनों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। चंद्रप्रकाश द्विवेदी सिरोही के रहने वाले हैं। क्या है? ये फिल्म डायरेक्टर हैं, कलावर्ग से संबंध रखते हैं। चाणक्य सीरियल का डायरेक्शन किया इन्होंने, साथ ही एक मूवी आई थी पिंजर, उसका भी इन्होंने डायरेक्शन किया था। रामदयाल शर्मा ये भरतपुर के रहने वाले हैं, भरतपुर में डीग तहसील से संबंधित हैं। और इनका संबंध किससे है? नौटंकी कला से इनका संबंध है। और मधु कांकरिया, इनको बिहारी पुरस्कार मिला जो 31वां था 2021 वाला। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है 14वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार प्राप्त करने वाली राजस्थान भाषा की शॉर्ट फिल्म कौन सी है? तो ये शॉर्ट फिल्म थी वॉशिंग मशीन, जो कन्या भ्रूण हत्या बालिका वध से संबंधित थी। डायरेक्टर थे इसके आनंद सिंह चौहान और ये जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इनको ये अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत प्रदेश में मातृत्व स्वास्थ्य में उत्कृष्ट कार्य करने पर टीम अवार्ड श्रेणी में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो टीम, इसकी मैंने 3 श्रेणियां बनाई थी, एक थी टीम अवार्ड श्रेणी, एक थी व्यक्तिगत श्रेणी और एक थी विशिष्ट श्रेणी। टीम अवार्ड में पहला मिला बांसवाड़ा के तलवाड़ा को, दूसरा मिला उदयपुर के भवराना को और तीसरा मिला पाली के बेरा को। व्यक्तिगत श्रेणी में पहला मिला डॉक्टर प्रियंका माहेश्वरी कोटा की और दूसरा मिला डॉक्टर सत्यप्रकाश गुप्ता जो 12 के हैं। और विशिष्ट श्रेणी में प्रथम स्थान मिला पाली को, दूसरा उदयपुर को और तीसरा भीलवाड़ा को। कौन से अभियान के तहत? प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार खनन विभाग से संबंधित प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया था ए और बी दोनों, मतलब कौन कौन? राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड RSMML और बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग। तो RSMML को मिला ये 2019-20 वाला और बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग को मिला 2017-18 वाला। कौन से मंत्रालय द्वारा दिया गया? तो भारत सरकार के केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा यह अवार्ड दिया गया। आगे अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो आंसर था इसका माधो सिंह, जो कि एडिशनल एसपी हैं। कहाँ के? एसीबी में है ये और बांसवाड़ा में। और इनके अलावा एक और हैं जो हेड कांस्टेबल भूरीलाल मीणा। तो इन दोनों को राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन था डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड निम्नलिखित में से कौन सी संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये संस्था है पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर, इसके द्वारा ये अवार्ड प्रदान किया जाता है। और किसको दिया गया? विजय वर्मा जो जयपुर के हैं और उनके साथ सम्मिलित रूप से किसको दिया गया? प्रकाश सहदेव खड़गे जो महाराष्ट्र थाने से हैं। लोक कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किसे इंडियन स्मार्ट फोरम इनोवेशन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर था राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर, इसी को नियाम कहा गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ये जयपुर में स्थित है। चौथे ऑप्शन में लास्ट में था कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर, इसी को शॉर्ट में कहते हैं काजरी। ये ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उसके अंडर में काम करता है। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1959। तो ये हो गई दोनों क्लास जिसमें हमने कल की भी रिवाइज की और आज की भी रिवाइज करी। अब एक चीज आपको करनी है, अगर आप करना चाहें तो करेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसा कि अगर कुछ लोग अपने नोट्स बना रहे हैं तो आज एक काम जरूर करें, जैसा कि स्पोर्ट्स वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट तो है ही, तो इसको याद रखने के बाद सारी चीजें बिखर जाती हैं, हम बार बार भूल जाते हैं कौन सी चीज कैसे याद रखें। तो आप एक सारणी बनाएं, एक टेबल बनाएं। वो कैसे बनानी है वो मेरी तरफ से मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, हो सकता है आप इससे अच्छा भी कुछ बना सकते हैं। जैसे कि एक तरफ आप लिख लें, एक टेबल बना लें कि यहाँ लिख लें सबसे पहले खिलाड़ी, खिलाड़ी का नाम,
यहाँ जैसे आपने लिख लिया खिलाड़ी, फिर यहाँ अगले कॉलम में लिखे खेल, मतलब वो कौन से खेल से संबंधित है। तीसरे कॉलम लिखे टूर्नामेंट, मतलब उसने कौन से टूर्नामेंट में पदक जीता। फिर उसमें लिखे उसका इवेंट या उसकी कैटेगरी, जैसे कि आपने लिख रहा कि क्या थी SH1, सुंदर सिंह गुर्जर की क्या थी F46। तो इस तरह कुछ इवेंट यहाँ लिख लें। इसके अलावा फिर क्या बचा यहाँ, अगर कोई बहुत फेमस खिलाड़ी है तो उसका यहाँ लिख लें स्कोर, कॉलम जरूर बना लें स्कोर का, जिसका मिल जाए या जो फेमस है उसका, उसमें लिख लें। इसके बाद स्कोर के बाद एक यहाँ चीज लिखें अवार्ड, कौन कौन सा उनको अवार्ड दिए गए वो। फिर इसके बाद क्या बचा, राजस्थान में उनका कहाँ से संबंध है, तो मतलब कौन सा जिला। तो 1 2 3 4 5 6 जिला के अलावा अब क्या बचा, अगर एक चीज बचती है तो उनके कोच कौन है वो। तो खेल, टूर्नामेंट, इवेंट, स्कोर, अवार्ड, जिला और कोच, तो यही वो सारी चीजें जो आपसे पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा हो सकता है कोई एक आध चीज और बचे, जैसे कोई एक एग्जाम्पल में यहाँ अगर लिख दूं, जैसे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो अवनी लेखरा, अगर मैं यहाँ लिख दूं अवनी लेखरा, तो आपको कैसे बनाना है या कैसे इस चीज को याद रखना है। खेल इनका आपको पता है किससे संबंधित है, ये निशानेबाजी, तो बस केवल यहाँ शॉर्ट में निशानेबाजी आपको लिख देनी है। निशानेबाजी भी कौन सी है, अब उस कैटेगरी में, अब कौन से टूर्नामेंट में इन्होंने भाग लिया, तो यहाँ दो चीजें आएंगी आपको। पहला तो हो गया टोक्यो, शॉर्ट में लिख रहा हूँ केवल, टोक्यो पैरालंपिक, और दूसरा इनका टूर्नामेंट कौन सा हो गया, जो फ्रांस में आयोजित हुआ क्या, वर्ल्ड कप। ठीक है, ऐसा लिख देना है। अब टोक्यो पैरालंपिक के कौन से इवेंट में भाग लिया इन्होंने, तो एक तो 10 मीटर एयर राइफल और दूसरा 50 मीटर एयर राइफल। कैटेगरी क्या थी इनकी, SH1। यही सेम चीजें इनकी यहाँ भी थी, फ्रांस में भी इन्होंने इसी चीज में भाग लिया, 10 मीटर एयर राइफल, 50 मीटर एयर राइफल, कैटेगरी क्या थी SH1। अब स्कोर क्या रहा, यहाँ कितना रहा, यहाँ कितना रहा, यहाँ कितना रहा, अभी हमने डिस्कस किए, मैं वापस रिपीट नहीं कर रहा हूँ, फिर भी चलो। यहाँ था जैसे 249.6, ऐसे यहाँ था 250.6, तो ऐसे 50 मीटर वाले में कितना था, जैसे 445.9, और यहाँ था 458.3। कहने का मतलब इस तरह से। अब जैसे आपने यहाँ स्कोर भी लिख लिया। अवार्ड इनको कौन कौन से मिले हैं, तो जैसे राजीव गांधी खेल रत्न मिला है इनको, और क्या मिला है इनको, तो दूसरा एक और अवार्ड मिला है इनको, क्या पद्मश्री मिला। जिला कौन से जिला से संबंधित है, ये जयपुर से। कोच इनके कौन थे, तो दो कोच के नाम लिखे मैंने, चंद्रशेखर और राकेश मानपत। तो मोटे मोटे सारी चीजें यहाँ मोटा मोटी एक हो गई कंप्लीट। अब अगर इनसे संबंधित कोई चीज पूछी जाती है, अब मान लो अभी आपको कुछ पता चलता है कुछ टाइम बाद कि अवनी लेखरा ने किसी और टूर्नामेंट में एक और कोई पदक जीता, ये जैसे फ्रांस में हुआ वर्ल्ड कप, अब मान लेते हैं कि आने वाले टाइम में कोई और इवेंट में जीत लेती है, तो उस इवेंट को आप केवल यहीं ऐड कर लेते हैं। मान लेते हैं कहीं कुछ भी हो रहा है, मान लो ब्रिटेन में कोई प्रतियोगिता होने वाली है और वहां भी इन्होंने गोल्ड जीता, ब्रॉन्ज जीता है, कुछ भी जीता, तो यहाँ लिख देना केवल ब्रिटेन, और उसमें कौन सी कैटेगरी में क्या जीता, कोई नया अवार्ड मिला, कोई कोच चेंज हुआ, तो यहाँ। अब ये तो हो गया केवल एक खिलाड़ी अवनी लेखरा। अब इसमें जैसे टोक्यो ओलंपिक पैरालंपिक में भाग लेने वाले कुल 10-15 खिलाड़ी, 10 खिलाड़ी राजस्थान के, तो 10 के 10 यहाँ नाम लिख लो। 1 या 2 पेज आपके लगेंगे और आपको पूरी चीजें याद हो जाएंगी, क्या क्या, कि कौन से इवेंट में भाग लिया, खेल क्या है। ज्यादातर तो क्वेश्चन यहीं से ही आ जाते हैं कि खेल कौन सा है और खिलाड़ी कौन सा है, केवल मैच करने में। इसके बाद थोड़ा आगे पूछा तो क्या पूछा जाता है कि राजस्थान में कौन से जिले से इनका संबंध है। फिर उसके अलावा और कुछ पूछा गया टफ करने को, तो क्या पूछा जाता है कि इनका स्कोर क्या है या इनको अवार्ड कौन सा मिला है। तो अगर लास्ट टाइम में जिस दिन आप एग्जाम देने जाओगे तो स्पोर्ट्स का बहुत सारा मैटर इकट्ठा ना हो, केवल 1 या 2 पेज आपके हाथ में होंगे और वहीं से क्वेश्चन आने की लगभग 100% संभावना होगी। इसलिए 1 पेज आप ऐसा लास्ट में बना लें। ये काम मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी ऐसी स्लाइड बना के आपको दे सकता हूँ, लेकिन आप खुद बनाएंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। तो आज की क्लास रखते हैं यहीं तक, अब मिलते हैं कल अगली क्लास में अगली न्यूज के साथ। धन्यवाद।